दोस्तों काफ़ी ट्रेडर्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो एक ऐसी चीज़ है जो आपके ट्रेडिंग को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। भले ही आपका ट्रेडिंग सेटअप 50% ही एक्यूरेट हो, पर अगर आप अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हो तो 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। अब रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक टूल बताने वाला हूं जो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दे देगा और आपको रिस्क मैनेज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके लिए मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूं, जहां पर एक नया फीचर आया है धन ट्रेड प्लान। वो कैसे आप एक्सेस कर सकते हो, तो वेब वाले पोर्टल पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये जो बटन है वी, उसके ऊपर क्लिक करना है एक बार। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सेकंड बटन मिलेगा ट्रेड प्लान का, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो दोस्तों वो होता है, वो जनरली आपको ये बताता है कि कितना रिस्क आप ले रहे हो और कितना रिवॉर्ड आप उस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये रेशो देखने के लिए मिलेगा रिवॉर्ड और रिस्क का। तो अब जनरली इसको मैं पर्सनली कैसे प्लान करता हूँ ये आप समझ लीजिए, और फिर आप आपके हिसाब से जो भी हो वो उस हिसाब से प्लान कर सकते हो, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होगी उस हिसाब से। तो जैसे मान लेते हैं कि काफ़ी लोगों का कैपिटल लगभग 25,000 के आसपास होता है। तो अगर 25,000 का आपका कैपिटल है तो आप एक ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, यानी कि 25,000 का अगर आपका कैपिटल है तो आप मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड में 2 से 5% का रिस्क ले सकते हो। मोस्टली आपको 2% तक ही लेना चाहिए, पर इन केस अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, जैसे कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग में जनरली मैं जितने का भी ट्रेड लेता हूँ उसका लगभग 5% का मैं रिस्क लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 25,000 अगर मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल है तो उसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। तो एक हिस्सा कितने का हो गया, 5,000 का। तो सबसे पहले मैं डालूंगा इधर 5,000, मतलब लगभग लगभग 10% ऑफ द कैपिटल मैं इधर एलोकेट कर रहा हूँ एक ट्रेड में। उससे ज़्यादा मैं मोस्टली प्रीफर नहीं करता हूँ। हाँ, पर अगर आप कर भी रहे हो तो थोड़ा प्लस माइनस 2-5% चलता है। उसके बाद आपको ये रिस्क जो है वो आपके ट्रेड के हिसाब से लेनी है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इसको मैं फिलहाल के लिए क्लोज करता हूं। जैसे ये जोमेटो का, जिसको अभी इटरनल के नाम से जाना जाता है, उसका चार्ट मेरे सामने है। तो अगर मुझे इधर कहीं इस पर ट्रेड लेना है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसे मान लेते हैं कि मैंने इधर अगर ट्रेड लिया तो उस पर मैं लगभग 3% का रिस्क लेना चाहता हूँ, ऐसे मान लेते हैं। तो 3% पर मैंने ये मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लगा दिया, और उसके सामने मैं लूँगा 6% का टारगेट। तो लगभग लगभग 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ये बन रहा है। तो आपको ये देखना है कि 3% का जो भी रिस्क आप ले रहे हो वहाँ पर कोई लेवल है या नहीं है। आप ब्लाइंडली 3% का स्टॉप लॉस मत लगाइए, कोई लेवल ढूंढिए। जैसे आप देख सकते हो ये एक बुलिश कैंडल है, उसके थोड़े नीचे मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है। तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस अगर बढ़ा भी रहे हो तो फिर आप आपकी पोजीशन थोड़ी कम कर सकते हो। तो मैं फिर से ट्रेड प्लान में जाऊँगा और इधर एंटर करूँगा 3%। तो 3% मैंने रिस्क कर दी और रिवॉर्ड हम रखेंगे 6% का। तो ये आप आपके हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वही आपको करना है। आप 1:3 भी कर सकते हो, आप 1:2 कर सकते हो, 1:1.5 कर सकते हो। टोटली आपके सेटअप और आपके ट्रेडिंग पर डिपेंड करता है। तो तो आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी मुझे खरीदनी चाहिए। 20 क्वांटिटी मुझे खरीदनी चाहिए। एंट्री प्राइस लगभग यहाँ पर आ गई है, टारगेट कितने का होगा, स्टॉप लॉस की लेवल, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, और रिस्क रिवॉर्ड कितने का है वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर 9% लेता तो रिस्क रिवॉर्ड मेरा 3 का हो जाएगा। अगर आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो आप यहाँ पर 5% डाल सकते हो। और रिवॉर्ड ले रहे हो आप अगर 10% का, तो ये 1:2 का हो जाएगा। अगर रिवॉर्ड ले रहे हो आप मान लेते हैं 13% का, तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको डायरेक्टली यहाँ पर मिल जाता है ऑटोमेटिकली, आपको मैन्युअली कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप ट्रेड लेते हो तभी आपको पता होगा कि कितनी पोजीशन साइजिंग आपको रखनी है, ताकि इन केस अगर आपको लॉस हो भी जाता है तो 5,000 का 5% कितना ही होता है, लगभग 250 रुपये। तो 250 रुपये जो कि आपके पूरे कैपिटल के, मतलब 25,000 के 250 रुपये सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो 1% का रिस्क आप ले रहे हो पूरे कैपिटल के ऊपर। मतलब अगर आपको पूरा कैपिटल खत्म भी होना है तो उसके लिए भी आपको मिनिमम से मिनिमम 60-70 गलत ट्रेड लगेंगे, तब जाकर आप आपका कैपिटल पूरी तरीके से गवाओगे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग काम करती है, और ऐसे ही आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग को एफिशिएंट बना सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।